हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसके पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के टोटल 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, जो आपके एनसीईआरटी के 8.1 और 8.2 एंड 8.4 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया था। जो स्टूडेंट उसे अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप लोग जाके एक बार उसे सीन करिए। निश्चित रूप से वो जो क्वेश्चंस कराया गया है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही लेकर कराया गया है। प्लीज़ आप लोग उनमें से उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से देखिएगा उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज हम लोग इस सीरीज में टॉप 30 क्वेश्चंस में से हम लोगों ने 18 क्वेश्चन इसके पहले वाले एक्सरसाइज से रिलेटेड कर लिए थे। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस, समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ चैप्टर हेडिंग है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखो इसमें जो भी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग हाइट से रिलेटेड होगा और डिस्टेंस से रिलेटेड होगा। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म आपको दिख रहा होगा, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए एंगल, जैसे मैं बोलूँ कि ये दिस इज हाइट, ये हाइट को शो कर रहा है और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को शो कर रहा है। यहाँ मैं पहले इसको बताता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ कि कोई यहाँ पर बंदा खड़ा है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर आदित्य नाम का कोई लड़का खड़ा है। यहाँ कौन खड़ा है? आदित्य। ठीक है, अब आदित्य यहाँ पर सपोज करो उसकी कोई फ्रेंड है अदिति। यहाँ कौन है? अदिति। अदिति को यहाँ से आदित्य क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैं बोला हूँ, तो सपोज करो यहाँ से कोई लड़का है, इसकी कोई फ्रेंड है जिसे वो यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब आदित्य है नीचे, अदिति है अपने छत पर, तो यहाँ से इसे ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एंगल बनेगा, क्योंकि आदित्य का ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एक्सिस हो गया। ठीक है, इसके पैर वाला पार्ट वाला ये जो पोर्शन है ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और यहाँ पर अदिति अपने छत के ऊपर मतलब बालकनी में खड़ी है, तो यहाँ से आदित्य इसको देख रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए, ठीक है, ये देखो आदित्य यहाँ से अगर इसको देखेगा तो यहाँ से इसकी आंखों के बीच और आदित्य की आंखों के बीच एक लाइन ऑफ साइट क्रिएट होगा। ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ साइट इसे बोला गया। तो अगर कोई भी मतलब आदमी की बात करें या फिर कोई स्टूडेंट हो या फिर जो भी लोग, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से मतलब इस नीचे से अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड होगा, जिसे हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं। और ये जो लाइन तुम्हें दिख रहा है, ये लाइन को हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग जैसे यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक लाइन ऑफ साइट क्रिएट होगा, जिसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। जस्ट इसी का अपोजिट क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? अब देखो भाई, यहाँ पर आदित्य था, यहाँ पर अदिति थी, अब अदिति भी तो देखेगी आदित्य को, तो यहाँ से ये इसको देख रही है, तो अदिति के रिफरेंस में इसने देखा किसको? आदित्य को, तो यहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ देखो अदिति है, ये कौन है? यहाँ सपोज करिए अदिति है, जो आदित्य की फ्रेंड है, आदित्य की फ्रेंड है। तो अदिति के आंखों के फ्रंट वाला जो लाइन गया, इसके अकॉर्डिंग अब अदिति का हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये सपोज करिए कि अदिति यहाँ से देख रही है, तो इसके आंखों के फ्रंट वाला लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब ये नीचे आंख से तो नीचे देखेगी ना, तो यहाँ आदित्य को देखी, तो ये वाला एंगल जो फॉर्म हुआ इसे बोला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कि जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी आदित्य ने देखा अदिति को तो कौन सा एंगल बना? बोलोगे सर एंगल ऑफ एलिवेशन। और अदिति ने आदित्य को देखा तो कौन सा एंगल बना? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और लाइन ऑफ साइट क्या हुआ? इसकी आंखों के बीच और इसकी आंखों के बीच का जो एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, इसे बोला गया लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर भी एक थीटा एंगल फॉर्म हो रहा था। अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मैं बोलूँ कि दो पैरेलल लाइन है, ये क्लियर है, इसको ये लाइन L है और ये लाइन M है, इसको बोला गया ट्रांसवर्जन, दैट इज T। सबको पता है कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा?
थीटा होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा है, जैसे मैं बोलूँ ये पैरेलल लाइन है तो ये भी इसका पैरेलल लाइन हो गया, तो ये काम करेगा ट्रांसवर्सल का। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी ये अगर थीटा एंगल बनेगा तो यहाँ भी क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। तो सिमिलरली अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा एंगल है, अगर यहाँ इसके रेफरेंस में एक लाइन ड्रॉ होता तो यही सेम थिंग यहाँ भी आ जाता, यानी थीटा यहाँ बनेगा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा। कुल मिलाकर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अगर मैं बोलूँ नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है। और ऊपर रहो, कुछ हाइट पर रहो, कुछ हाइट से नीचे वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस शॉर्ट में याद रखना है, नीचे से हम लोग ऊपर वाले किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे आदित्य ने देखा अदिति को तो एंगल फॉर्म हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, और अदिति ने देखा आदित्य को तो एंगल फॉर्म हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्लियर हो गया हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है एंड व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम लोग ये दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब जैसे हाइट तो कुछ हाइट पर था ही ना, हाइट की बात करें तो अदिति कुछ हाइट पर थी और जो आदित्य था वो कुछ डिस्टेंस पर था ना, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के नाम से बोले, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, से मैं डी बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हाइट था, ये डिस्टेंस था, तो हाइट और डिस्टेंस में रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे और इसमें एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। इसी तीनों के कंपैरिजन में हम लोग इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे आसान है, बस दो टर्म आपको याद रखना है, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखा गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखा गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।